नमस्ते, नमो नमः। आज मैं एक मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये उन बच्चों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो है ना शुरू से ही किसी कार्य को करने से पहले सोच सकते नहीं ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये हमसे होगा ही नहीं, ये हमको मिलेगा ही नहीं, मतलब नकारात्मक बातें जिनके जीवन में होती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो बच्चों से कि शुरू से ही जीवन में ऐसा विचार ना लाएं कि आप ये नहीं कर सकते हैं या जीवन में आपको नौकरी नहीं मिलेगी अच्छी या अच्छे पद पर आप नहीं जा सकते हैं या जीवन में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो ये विचार आपके जीवन से आप हटा लीजिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। ये विज्ञान जो है उसमें भी मैंने कभी एक वीडियो देखा था, उसमें उस वीडियो में बताते हैं कि जैसा वो इंसान सोचता है वैसा उसके साथ होता है। और मेरे जीवन की भी दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैंने महसूस करी है कि जैसा सोचा वैसा हुआ है। एक मेरे खुद के साथ और एक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ी बात है, वो जैसा सोचा वैसा हुआ। तो वो मैं आपको बताऊंगी, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करना ना भूले कि मैंने पहले कितनी बार क्लास में ये बात बहुत जब पढ़ाती हूँ तब बच्चों से कितनी बार ये बात कहती हूँ कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं जीवन में, कोई भी ऐसा बुरा कार्य कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी वो काम कोई ना कोई देखता है। ये बात मैं पहले भी कई बार बच्चों से बोल चुकी हूँ और आज पुनः जो मेरे नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी है लाइव वगैरह, वैसे भगवान ने भी ऊपर लाइव टीवी लगा दिया है। तो हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो वो फटाफट ऊपर से देख लेते हैं, चाहे कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, वो जरूर हमेशा ऊपर से देखते हैं कि हमने कौन सा गलत कार्य किया है, कि चोरी से कुछ उठा लिया है, चोरी से कुछ खा लिया है, कुछ पी लिया है, या किसी की चुगली कर ली है, या किसी का बुरा चाहा है ऐसा, या फिर हमने कुछ भी चोरी चोरी कर लिया है जो हम सोचते हैं कि अभी मम्मी पापा तो हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ पता तो चलेगा नहीं। तो अगर ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा हम करते हैं तो चाहे वो उन लोगों को पता नहीं चल रहा हो, लेकिन वो आगे जाके हमारे ही जीवन के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और वो होती है क्योंकि वो धीरे धीरे जाके बहुत बड़ी बात बन जाती है और वो हमें एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले जाती है ना, क्राइम की तरफ ले जाती है। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए कि ऊपर भगवान ने बहुत बड़ा टीवी लगाया है और उस टीवी से वो सबको देख रहा है। अगर हम कुछ भी बुरा काम करते हैं तो उसका फल हमको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हमने कितना भी अच्छा किया हो, उसका फल भी हमको भुगतना है। इसलिए हम किसी के भी कोई भी काम चोरी चुपके नहीं करें और कोई भी बुरा काम तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। तो वो वाली चीज भी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि हम कोई भी गलत कार्य ना करें। अगर कोई है नहीं, पेरेंट्स नहीं है, कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें सोचना है कि उस भगवान ने जिसने हमको बनाया है वो हमेशा हमारे साथ है, तो ये नहीं करना है। दूसरी बात जो थी मेरे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है। तो ये घटना कि आज मेरे जीवन में भी जो है जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि एक बहुत गरीब व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा और उससे अच्छी नौकरी मिल गई, फिर उसका जीवन अच्छा हो गया। तो ये सिर्फ किताबों में नहीं, रियल सच्चाई में भी होता है। ऐसे मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे जीवन की भी सारी स्थितियां प्रतिकूल नहीं थी, मैंने बहुत सारी ऐसी स्थितियां फेस करी है जिसमें मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन स्थितियां ऐसी प्रतिकूल नहीं थी, तो मैंने अपना वे बदल लिया, रास्ता बदल लिया। और मैंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, ट्वेल्थ के बाद पढ़ाना और बहुत सारे ऐसे जो हॉबियाँ थी मेरी, उनसे मैंने मतलब बहुत सारा काम किया है और उससे ही मैंने पढ़ाई भी करी थी। लेकिन मैंने पढ़ा उन सारे कामों के साथ मैंने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। मैं पढ़ाई का, क्योंकि जो रहती है माँ लक्ष्मी जो रहती है वो चंचल होती है, आती है और चली जाती है, पर माँ सरस्वती जो होती है वो ऐसी देवी होती है जो अगर हमारे जीवन में आ गई तो आने के बाद वो कभी नहीं जाती है। तो माँ सरस्वती का हाथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर माँ सरस्वती हमारे साथ हुई तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कुछ भी हो, लेकिन आप पढ़ाई को कभी ना छोड़े। कैसे भी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी या बहुत अच्छा पढ़ने में थी, नहीं, पर मैंने जो भी पढ़ा, हम जो भी पढ़ते हैं उसका जो मेन रहता है, जो नींव अगर
मजबूत होती है तो मकान बहुत अच्छा बनता है ना। वैसे ही अगर हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो प्राइमरी स्टेज है, जो मिडिल स्टेज है, जो माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं हम, और जो 9-10 तक पढ़ रहे हैं, 11-12 तक, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझे, जो उनको बहुत अच्छे से समझे और समझने के बाद जीवन में भी उतारें। ऐसा नहीं पढ़ लिया और भूल गए, हो गया। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो भी हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, और वो सारी चीज़ें भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। उसी के साथ मैं आपसे दूसरे पॉइंट पे ये बात कर रही थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। तो मैंने अपने जीवन में जैसे डॉक्टर बनने चाहती थी, लेकिन 10वीं में मैंने साइंस लेती तो डॉक्टर बनती, पर नहीं लिया क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं जा सकती, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो मैंने बदला, लेकिन फिर भी मैंने ये तो रखा ही रखा कि नहीं, मुझे नौकरी करनी है। तो मैंने उसके लिए दिन रात प्रयत्नरत रही, चाहे मैं 12 बजे बाद फ्री होती, 11 बजे फ्री होती, 10 बजे फ्री होती, 9 बजे फ्री होती, जब भी फ्री होती उसके बाद में ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को देती। और ऐसा नहीं कि रात में लेट सोए तो सुबह भी लेट उठे, नहीं, 4, 5, 3, मतलब वो पढ़ाई का जुनून जो होता है, वो जुनून उस समय अपने में बरकरार रखना जरूरी होता है। और हमारे गुरुजी थे, उनकी बात मुझे याद आती है कि जीवन में वो कहते थे कि अगर 27 साल तक तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया तो 28वें साल में तुम खुद नहीं करोगे। जब हम उनके पास पढ़ने जाते थे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी, तो हम उनसे शेयर करते थे, उनको बताते थे, तो वो बताते थे कि बेटा अगर 27 साल तक तुमने सिर्फ पढ़ाई करी और तुमने नहीं सोचा जीवन में कुछ गलत करने का, तो 28वें साल में तुम भी नहीं करोगे। तो यही बात आज मैं आप लोगों से भी, व्यूअर से भी कहना चाहूंगी कि आप 28, 29, 30 साल तक, 32 साल तक अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें और ये सोचें कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, और उसके प्रति पूरे लगे रहें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका अच्छा और बुरा दोनों नतीजे हमें सोचने चाहिए। ऐसा नहीं हम अच्छा ही अच्छा सोच के कर रहे हैं और बुरे नतीजे की तरफ देख ही नहीं रहे, नहीं, हमें दोनों पॉइंट से सोचना चाहिए और दोनों बातों पर ध्यान रखते हुए हमें किसी कार्य को करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, तो मैंने भी बहुत सोचती थी और दिन रात उसी के बारे में सोचती थी और वही उसी का प्रयत्न करती थी। तो सबकी दुआओं से मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हुआ, और आगे भी मैं और भी बहुत सारे लक्ष्य अपने जीवन में मैंने अभी भी बनाए। मेरे लक्ष्य खत्म नहीं हुए, अभी भी मेरे जीवन के बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनके लिए मैं हमेशा प्रयत्नरत रहती हूँ और कोशिश करती रहती हूँ कि कैसे मैं किसी भी कार्य को उत्साह से करूँ, अच्छे से करूँ। और उसी तरह दूसरा जो पॉइंट है कि जो सोचते वो होता है, वो मेरे जीवन का बहुत दुखपूर्ण पॉइंट है कि मेरी मम्मी जो थी वो हमेशा हम भाई बहनों को हमेशा उन्होंने अच्छी शिक्षा दी कि कोई भी गलत कार्य ना करें। हम चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफें देखी, हमने कितने भी दुख देखे, पर कोई भी गलत काम करने से पहले उनकी सीख हमेशा याद आ जाती है कि नहीं। तो माँ हमेशा जो थी हमारी, वो डरती थी कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, कुछ मैं नहीं रहूंगी तो फिर क्या होगा। और स्थिति ऐसी हुई कि उनकी ऐसी स्थिति बिगड़ी कि हमको उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा और उनको ऑपरेट भी करना पड़ा। लेकिन उनका जब ऑपरेशन हुआ तो सिर्फ एक दिन बाद वो नहीं रही, क्योंकि शायद वो उनके जीवन का वो डर था और वो जो सा सोचती थी वही उनके जीवन में हुआ, वो हमारे मध्य नहीं रही। तो मैं यही बात बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। तो आप नकारात्मक बात कभी ना सोचें, हमेशा सकारात्मक सोचें, कोशिश करें वो चीज़ आपको मिलेगी, मिलती ही है, अधिकतर मिलती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो जितने भी अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं या अच्छे लोग हैं, तो उनके जीवन में मतलब कभी अच्छी थी परिस्थितियां उनकी इसलिए वो सब अच्छे हो गए कि उनके, नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग अगर जो मेहनत करता है वो अपने मेहनत के दर पर एक अच्छी पद, अच्छा जीवन और जीवन की सारी खुशियां उसे मिलती है। तो आप भी कोशिश करिए। और सबके जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन हमें उन कठिन परिस्थितियों के सामने कभी भी, मेरी मम्मी के जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आती, बहुत कठिन, पर उन्होंने कभी कठिन परिस्थिति में कभी भी उनके मुंह पे मुस्कुराहट नहीं गई, तो कभी भी उन्होंने मतलब अपने जीवन में हार नहीं मानी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति हो, हमें हार नहीं माननी है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना है। अगर आप इसी तरह की मोटिवेशन बातें और भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें।